इससे पहले की जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 10-10 सवाल लगा लिए थे एग्जाम्पलर के। आज जो बचे हुए सवाल हैं हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे और इस रिवीजन की नेक्स्ट सीरीज में हम लोग PYQs लगाना चालू कर देंगे। तो चलते हैं आगे। पहला सवाल है, इन some viruses DNA is synthesized by using RNA as a template. Such DNA is called। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई भी DNA है टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। बहुत आसान, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, किताब में लिखी हुई हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगला, इफ Michelson and Stall's experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of N15 N15, N15 N14 and N14 15 containing DNA in the 4th generation would be। अच्छा, ऐसे सवाल को लगाने का ना हमारे पास एक तरीका है। जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, ये हो गया पहला जनरेशन, फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ, ये हो गया दूसरा जनरेशन। अब इस चीज़ को आगे समझते हैं। जनरेशन में नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना बैक्टीरिया के केस में हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर हम लोग पैरेंटल जनरेशन की बात करें तो वहाँ से जनरेशन हम लोग काउंट नहीं करते, तो उसमें एक ही पैरेंट हमारे पास हो गया, एक सिंगल सेल बैक्टीरिया। पहले जनरेशन में हमको 2 सेल्स दिखे तो यानी कि 2 DNA। दूसरे जनरेशन में हमको कितने दिख गए? 4। तीसरे जनरेशन में हमें दिखे 8 और चौथे जनरेशन में हमको दिखे 16। ये हमको पता चल गया कि हमको 16 DNA मिलेगा, तो रेशियो इसी के अप्रॉक्स आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मेसेल्सन स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ था, मेसेल्सन स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उन्होंने 15 और 15 स्ट्रैंड लिया था, यानी कि ये क्या था? हैवी। जब डिवीजन के बाद 20 मिनट के बाद इक्वलाई में एक हमको मिला 15-14, एक और मिला हमको 15-14। सेकेंड जनरेशन से हमको हैवी DNA मिलना बंद हो गया, ये क्या मिलना चालू हो गया? हमें हाइब्रिड। फिर जब ये फर्दर डिवाइड हुआ सेकेंड जनरेशन के पर्सपेक्टिव पे तो हमको मिला 14-15, 14-14, 14-15 और फिर हमको मिला 14-14। ये वाला हो जाएगा। 15-14। अब यहाँ पे हमको मिला लाइट DNA, यहाँ हमको मिला हाइब्रिड, यहाँ हमको मिला हाइब्रिड और यहाँ मिला लाइट। अब इसके बाद जितना भी हम लोग रेप्लिकेशन करते चलेंगे, हमेशा हर एक जनरेशन में 2 चीज़ें कांस्टेंट हो गई। ये वाली चीज़ क्या कि हमको हमेशा हाइब्रिड DNA 2 ही मिलेगा। चौथे जनरेशन में हमको टोटल कितने DNA मिल रहे थे? 16। अब इस 16 में 2 क्या हो गए हमारे पास? हाइब्रिड। बाकी बचे कितने हो गए? लाइट। तो रेशियो क्या हो गया? 1:7। क्या हमको हैवी मिला? नहीं। तो 0:1:7 ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, ये वाला रेशियो हम लोग याद रखेंगे कि 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 पैरेंटल जनरेशन, एक सेल 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4। ऐसे करते करते हमको जनरेशन कैलकुलेट करना आसान रहेगा। एग्जाम टाइम में पूरा पूरा DNA बनाने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट, if the sequence of nitrogenous base of a coding strand is ये coding strand of a DNA in a transcription unit is ये 523 ATG, the sequence of bases in its RNA transcription वो भी। तो अगर हमको यहाँ पे क्या लिखा है? कोडिंग है, हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा और उसी कॉम्प्लीमेंट्री से RNA निकालेंगे। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सिंपल क्या करिए कि हमारे पास जो कोडिंग है ना, वही जो होता है ना, उसी का जो 5-3 होता है वही हमारे लिए RNA होता है। बस हमको क्या करना है? हमको थाइमीन को चेंज कर देना है। तो थाइमीन के जगह पे हमको यूरेसिल लगा देंगे, AUG। क्या कहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? AUG, बस आंसर क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं पे भी ऐसे कोडिंग दे देता है ना, कोडिंग दे करके टेम्पलेट को स्किप कर दिया, फिर उसके बाद सीधा कह रहा है कि अब आप क्या करिए? ट्रांसक्रिप्टेड RNA निकालिए, तो ये वाले पाथवे को ना फॉलो करेंगे। क्या करें? सीधा कोडिंग से यहाँ जंप करें और बस थाइमीन और यूरेसिल का ध्यान रखें, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
द आरएनए पॉलीमरेज हेलो एंजाइम, होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स। होलो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है कोर एंजाइम प्लस हमारे पास होता है सिग्मा फैक्टर। ये क्या करता है कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रमोटर के बाद की जितनी चीज़ें हैं उस पर काम करता है। तो प्रमोटर के बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर के बाद हमारे पास टर्मिनेटर रीजन है। तो द प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर नहीं, प्रमोटर के ऊपर काम नहीं करेगा। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन है नहीं, तो ये भी आंसर गलत। द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर, हाँ ये वाला आंसर हमारे लिए सही हो गया। सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं बेटे। If the base sequence of a codon in mRNA is AUG, the sequence of transcribed, ये the sequence of tRNA pairing with it must be, तो AUG रहेगा। A का क्या हो जाएगा, थाइमीन, तो RNA है तो U का हो जाएगा A, G का हो जाएगा C, UAC, कहीं है क्या UAC? हाँ हमारे पास है UAC, 523 UAC, ये आंसर निकल गया। आगे देखते हैं। The amino acid attaches to tRNA. The amino acid attaches to tRNA at its, tRNA का स्ट्रक्चर पता है, tRNA का स्ट्रक्चर हम लोगों को थोड़ा बहुत याद है कि नहीं याद है? 3 प्राइम है, 3 प्राइम में ही आकर के अमीनो एसिड जुड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड। आंसर क्या हो गया 3 एंड, ये भी बहुत आसान था। आगे देखते हैं। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द mRNA फॉस्फाइड टू स्मॉलर राइबोसोमल, ये हो गया आंसर ए वाला, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। जैसे ही सबसे पहले आरएनए आता है वो क्या करता है, छोटी जगह को देखता है, याद रखेगा, तो स्मॉलर आरएनए सब यूनिट। क्लियर। फिर आगे, इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, लैक ओपेरॉन हमको पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में यहाँ पे रेप्रेसर बना, ये रेप्रेसर जा करके क्या कर दिया बेटे, इसको ब्लॉक कर दिया। आगे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड नहीं हुआ। लैक्टोज आया, लैक्टोज ने क्या कर दिया, रेप्रेसर को बाइंड कर दिया, आगे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये हमको याद रहेगा। तो हमको याद रहा कि जो लैक्टोज है ये क्या कर रहा है, इन ई कोलाई द लैक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड इट बाइंड्स टू द रेप्रेसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने क्या कर लिया कि एग्जाम्पलर के टोटल जितने सवाल हमारी किताब में लिखे हुए हैं 28 क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट, हमने लगा लिए हैं। रिवीजन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जितने PYQs आए हुए हैं लास्ट मान के चलेंगे 5 से 10 साल के, अब हम उनको लगाना चालू करेंगे और ऐसे करते करते हमारे पास एक प्लेलिस्ट हो जाएगा और ये वाला चैप्टर हमारे लिए खत्म। चलते बड़े, ऑल द वेरी बेस्ट।